पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा पर लगे गंभीर आरोप। विधायक हंसराज मीणा ने करौली में प्रेस वार्ता के दौरान लगाए बेहद गंभीर आरोप। विधायक हंसराज मीणा का कहना है कि सपोट्रा के पूर्व विधायक और तत्कालीन मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने अपने ही भाइयों को सौंप दिए पट्टे। जो पट्टे देने थे बीपीएल परिवारों को, उन पर रमेश मीणा ने अपने ही भाइयों को, जो पहले एक जिला परिषद के जिला प्रमुख रह चुके हैं और एक पीडब्ल्यूडी के ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं, उनको बीपीएल परिवारों के पट्टे बांट दिए। विधायक हंसराज मीणा ने रमेश चंद्र मीणा पर उनके पंचायती राज मंत्री के कार्यकाल के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यह मामला सदन में भी सपोट्रा विधायक हंसराज मीणा ने उठाया था और आज प्रेस वार्ता के दौरान कई खुलासे किए हैं। देखिए क्या आरोप लगाए हैं। जो करौली जिले में विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से सभी पब्लिक को जो जागरूक करते हैं, सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मदन मोहन जी की इस पावन धरा पर मां राजराजेश्वरी केला मैया का ये पावन मेला प्रारंभ होने जा रहा है और उसी के क्रम में देश से, न केवल राजस्थान से बल्कि देश भर से श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं। मैं उन सब के लिए, हमारे स्थानीय वासियों के लिए माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन सबको अपनी सद मनसा को पूर्ण करे माता जी, उनके जीवन में नई उमंग आए, नया जोश आए। सामान्य साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ में सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे करौली के स्थानीय सम्मानित विधायक, हमारे यहाँ के चेयरमैन, प्रतिनिधि के रूप में हमारे मीडिया के प्रभारी, हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और उसी मुद्दे के क्रम में मैं आपके सामने अपनी बात रखने का प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सरकार आज लगभग 16 माह का कार्यकाल हमारी सरकार का पूर्ण होने जा रहा है और उस 16 माह के कार्यकाल में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे पूर्वी राजस्थान को लेके हो या पूरे राजस्थान को लेके हो। चहुमुखी विकास के उन्होंने द्वार खोले हैं और उसी क्रम में मैं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जो उनका कार्यकाल रहा उसके बारे में, उसकी वानगी को आपके मध्य में मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और कांग्रेस से लंबे समय से इस देश के गरीबों के लिए गरीबी हटाओ का नारा वो देती आ रही है। बल्कि गरीबी हटाओ का नारा केवल दिया, लेकिन उनकी कथनी करनी में जो अंतर है उसकी एक उदाहरण, एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे करौली जिले से और मेरी सपोट्रा विधानसभा से जो पूर्व में स्थानीय विधायक रहे, जो राजस्थान में पंचायती राज मंत्री रहे, उनके द्वारा जिस तरह से गरीब परिवारों के हक पर जो डाका डाला गया है उसके बारे में मैं आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। सम्मानित साथियों, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मंत्री श्री रमेश चंद्र जी मीणा के द्वारा तत्कालीन सरपंच श्री भूर सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री विजेंद्र कुमार जी, ग्राम पंचायत मुंगेपुरा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाकर गैर जरूरतमंद परिवारों को पट्टा जारी कर गरीबों के साथ में अन्याय किया है। इसके क्रम में साथियों, हमारे प्रसंज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत मोंगेपुरा जो मंडरायल पंचायत समिति की है, उन पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा, उनके आदेश से दिनांक 21/3/22 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102A के अंतर्गत नया गांव में आबादी विस्तार हेतु भूमि ग्राम पंचायत मोंगेपुरा को आवंटित करवाई थी और आबादी विस्तार हेतु भूमि का पट्टा पंचायत अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर बीपीएल एवं गरीब परिवारों को दिया जाना था। अब इसके क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोंगेपुरा के अंदर, नया गांव के अंदर एक जमीन थी जो गैर मुमकिन पहाड़ थी, 10.10 बीघा जमीन थी। उसे गैर मुमकिन पहाड़ को पहले आबादी में रूपांतरण उसका किया जाता है। आबादी में रूपांतरण करने के बाद में उसके आवासीय पट्टे के लिए फाइल को आगे कलेक्टर साहब के यहाँ भेजी जाती है। उस फाइल में स्पष्ट तौर से कुछ कंडीशन डाली जाती है। भू राजस्व अधिनियम के तहत, पंचायत राज नियम के तहत उसमें कंडीशन डाली जाती है कि ये जो आवासीय पट्टे हम जारी करने वाले वो केवल और केवल गरीब और बीपीएल परिवारों को ये दिया जाना है जिनके पास में पहले से कोई आवासीय भूखंड नहीं हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, उसमें डाला जाता है कंडीशन कि इस भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। इस तरह के उसमें प्रयोजन डाले जाते हैं, लेकिन
बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पूर्ववर्ती सरकार के पंचायत राज मंत्री रहे रमेश चंद्र मीणा जी ने एक कहावत चलती है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, और उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए जो वहां पर पट्टे जारी किए गए वो एक प्लॉट का पट्टा 235.92 वर्ग मीटर का पट्टा था। ऐसे छह सदस्यों को पट्टे जारी किए गए और 6 वो गरीब सदस्य जो बीपीएल सदस्य उनको बताया गया है वो संयोग से पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीणा के सगे भाई है, और सगे भाई है उनके बारे में मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा जो पट्टे दिए गए उसके बारे में। नंबर 1 मानसिंह मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा, जो कि शंकरलाल जी पूर्व मंत्री श्री रमेश चंद्र मीणा के पिताजी है। दूसरा बनवारी लाल मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा। तीसरा रामजी लाल मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा। चौथा दामोदर लाल मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा, और 5वां अभय कुमार मीणा पुत्र शंकरलाल मीणा। और 6ठा पट्टा जो जारी किया गया है वो रामविलासी पत्नी स्वर्गीय श्री मुंशी मीणा, जो कि पुत्र शंकरलाल जी का है, जो स्वर्गीय हो गए, उनकी पत्नी को दिए जाते हैं। इस तरह से ये 6 पट्टे जिन गरीब व्यक्तियों को दिए जाते हैं वो संयोग से रमेश चंद्र मीणा जो पंचायती राज मंत्री रहे उनके भाई है। इसमें एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक भाई हमारे यहाँ जिला परिषद करौली के पहले जिला प्रमुख भी रह चुके, दूसरे भाई पीडब्ल्यूडी के 1 क्लास के कॉन्ट्रैक्टर है। जिस बात को मैं आपके बीच में रख रहा हूं ये मैंने हमारी विधानसभा के सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मैंने सरकार से इसके बारे में पूछा गया। सरकार का जब इस बारे में उत्तर आया और सरकार ने इसमें सारी बातें जो अपने स्पष्ट की वो पूरी चीजें इसके अंदर लिखी गई है, जिसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। जिन 6 व्यक्तियों का नाम इसमें दिया गया है उनकी सूची इसमें है, वो सूची आपके पास में हम उपलब्ध करवाएंगे। और सूची उपलब्ध करवाने के बाद में जो सरकार ने इसमें नोट डाला है उसमें स्पष्ट लिखा है सरकार ने कि आवंटित भूमि 6 व्यक्तियों को पट्टे जारी किए गए जिनके नाम दिए गए इसमें। इनमें से श्री अभय कुमार पुत्र शंकरलाल मीणा पूर्व में जिला प्रमुख जिला परिषद करौली भी रहे हैं। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत मोगेपड़ा के सरपंच श्री भूर सिंह तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी विजेंद्र कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर तथा कथित एक ही परिवार के लोगों से साठगांठ कर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाकर गैर जरूरतमंद परिवारों को पट्टा जारी किया गया है। ये सरकार का इसमें जवाब है। और इस पूरे वाक्य से एक बात जो स्पष्ट निकल के आती है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से पंचायत राज मंत्री को अपने पद पर बैठाया और उस पंचायत राज मंत्री के साथ में जिस तरह का उसने घटनाक्रम किया है उससे एक बात सिद्ध होती है कि जैसे बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया हो और बिल्ली ही दूध को पी रही है। इस बात से यहाँ स्पष्ट इस बात को आ रहा है। यहाँ दूसरी बात ये भी है कि बाढ़ ही खेत को खाने का काम कर रही है। इस बात को जब हमने विधानसभा के दौरान उठाया, विधानसभा के दौरान इसको टेबल करवाया, तो मैंने माननीय हमारे पंचायत राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी के सामने संज्ञान में लाया, हमारे संसदीय कार्य मंत्री के सामने हम संज्ञान में लाए और माननीय सीएम साहब के सामने भी इस बात को हम संज्ञान में लेकर आ रहे हैं कि ये जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है ये गरीबों के साथ में सरासर अन्याय है। उनके साथ में जिस तरह कांग्रेस नारा दे रही है गरीबी हटाने का, वो गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीबों को ही हटाने का काम इस देश से कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि गरीबों ने ही इस देश प्रदेश से और देश से कांग्रेस पार्टी का सफाया किया है। हमने सरकार से मांग करी है कि इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने गरीबों के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है, तो हमने मदन दिलावर जी से इसे और विधानसभा के माध्यम से हमने कार्रवाई के लिए अपील करी है कि जो स्थानीय सरपंच जो आज प्रशासक का काम कर रहा है और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में एफआईआर दर्ज की जानी है। दूसरी बात, आवंटित पट्टों को निरस्त करते हुए संबंधित भूमि से बेदखली करने की कार्रवाई हम सरकार से सरकार के सामने इस बात को विधानसभा के माध्यम से हमने रखा है। और सरपंच के विरुद्ध में स्थायी निर्योग्यता, यानी कि आगे कभी भी वो इस पद के योग्य नहीं है, क्योंकि उस पद पे रहते हुए उसने गरीबों के हक पर डाका डालने का जो काम करवाया है साठगांठ करके, उसके लिए सरकार के सामने हमने पूरी बातें रखी है। दूसरी बात, जो तीसरी कंडीशन थी कि इन गरीबों को आवंटित होने के बाद में गरीब परिवार इस आवासीय पट्टे का प्रयोग कोई अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। आज आप जाकर देख सकते हो, आप फिजिकली हमारे रोदई मतलब मंडरायल से करणपुर जाते हैं तो सामने
पंचायत समिति है, उसके सामने ही पीएचडी की ऑफिस है, उसके सामने ही जो तहसील है और आने वाले समय में एसडीओ कोर्ट वहां प्रस्तावित है, उसके बिल्कुल सामने ये पूरी बेशकीमती जमीन है। उस जमीन पर जिस चतुराई से इन्होंने पट्टे जारी किए, क्योंकि 10.10 बीघा जमीन है, उसमें रोड की आगे के केवल 235.92 के एक प्लॉट काट के फ्रंट के और पीछे की जो भूमि है उसको खाली छोड़ दिया। और उस भूमि के बिल्कुल सटी हुई रमेश चंद मीणा और उसके परिवार की निजी खातेदारी जमीन है, यानी कि उस जमीन पर पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, केवल और केवल वही रास्ता है। यानी कि इन्होंने 10.10 बीघा पूरी जमीन पर आज अतिक्रमण इन्होंने कर लिया और वहां पर जिस तरह से कॉमर्शियल दुकानें खड़ी करी गई है, व्यापारिक संस्थान खड़ी की जा रही है, वो गरीबों के साथ में धोखा है, अन्याय है। और कांग्रेस की प्रवृत्ति जो गरीबों का वो नारा दे रही है गरीबी हटाने का, उसे क्या स्पष्ट उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट नजर आया है। और आज इसी विषय को लेकर आपके बीच में हम यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है। पंचायत राज मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर, कैबिनेट मंत्री जैसे पद पर रहते हुए एक व्यक्ति गरीबों के हक पर जो डाका डालने का काम किया है, ये केवल न केवल मंडरायल का नहीं है बल्कि पूरे करौली जिले के वो जो गरीबों का हक पे डाका डालने का काम किया है, राजस्थान के लोगों के हक पे डाका डालने का काम किया है, उसका हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इस विषय को लाकर आगे की कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, धन्यवाद। सरकार ने क्या भी जी, सरकार ने अभी तक सरकार ने मेरे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाया गया था उसका जवाब सरकार ने मुझे दिया है पूरा। और देने के बाद में पंचायत राज मंत्री ने इस पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर एसीबी में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रकरण और आवंटित पट्टों को निरस्त करते हुए संबंधित भूमि पर बेदखली करने की कार्रवाई, सरपंच के विरुद्ध स्थायी निर्योग्यता की कार्रवाई प्रस्तावित माननीय पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी ने की है। आने वाले समय में 2 या 3 दिन में उसके आदेश आपको सबको उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये क्या ये जो मामला सामने आया जी। आपका, ये किस तरह सामने आया? कोई आरटीआई लगाई या कैसे? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राजस्थान विधानसभा का एक बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में ही राजस्थान विधानसभा के कार्य एवं संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे द्वारा लगाया गया है। उसमें मैंने उनको एक क्वेश्चन लिख के पूरी डिटेल दी थी। उस क्वेश्चन का जो प्रति उत्तर आया है, उस प्रति उत्तर में ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। मैंने तो उसमें केवल 5 बीघा का प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन जो निकलकर आया सामने वो 10.10 बीघा का प्रकरण निकल के आया है और वो सारा विषय उस विधानसभा के माध्यम से हमें यहाँ मिला है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये सारी चीजें बिल्कुल ऑफिशियल चीज है, इसमें एक भी तथ्य अस्पष्ट है या कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो गलत हो, पूरे तथ्य इसमें सत्य है। सारी चीज विद प्रूफ है मेरे पास में और वो चीजें मैं आप सभी मीडिया के साथियों को उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रहे हमारे सपोर्टरा से पूर्व विधायक रमेश चंद मीणा जी के परिवार को जो नियम विरुद्ध जो आवासीय पट्टे जारी किए गए उसका मामला है। ये पूरा मामला हमने विधानसभा के अंदर नियम 131 के तहत उठाया था और उसी का प्रति उत्तर में सारी चीजें निकल कर आई है कि जिस तरह से जो पट्टे दिए जाने थे वो गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को पट्टे दिए जाने थे जिनके पास में पूर्व में कोई मकान नहीं हो और वो कोई केवल आवासीय पट्टे थे, कोई अन्य प्रयोजन के लिए उनका यूज नहीं कर सकते। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर वहां के तत्कालीन सरपंच, वहां के ग्राम विकास अधिकारी इन्होंने अपने राजनीतिक रसूख में, दबाव में उनको लेकर साठगांठ करके जो नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए वो अपने सगे 6 भाइयों को पट्टे जारी किए। और बड़ी हास्यास्पद इसमें बात यह निकल कर आई है कि 6 भाइयों में से 3 भाई तो ऐसे हैं जिनमें से एक तो पूर्व जिला प्रमुख हमारे करौली रहे हैं, एक है पीडब्ल्यूडी में 1 क्लास के कॉन्ट्रैक्टर है और उसके अलावा एक भाई जो संविदा कर्मी है पीएचडी में। तो ये सारी जो चीजें हुई है बिल्कुल गरीबों के हक पर डाका डालने का काम हुआ है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उसकी एक वानगी हमारे करौली में देखने को हमको मिल रही है। और इसी क्रम में आज जो स्थानीय पूर्व विधायक यहाँ जिस तरह से ईमानदारी का चोला पहनकर वो चलता है, लोगों को दिखाता है कि मैं ईमानदार हूं, जबकि उसकी ही ग्राम पंचायत का मामला है और उसी के विभाग का मामला है। और जिस तरह से उन्होंने गरीबों को हाथ पर डाका डालने का काम किया है वो आज आपके सामने हमने रखा है। आगे क्या कार्रवाई? आगे सरकार के प्रसंज्ञान में पूरे विषय को हम लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी,
माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोगों के बीच में हमने मुद्दा रखा है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो गरीब से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारी पार्टी की एक स्पष्ट विचारधारा है, हमारी पार्टी की अंत्योदय योजना, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको कैसे हम समाज की मुख्य धारा में लाए। तो उस व्यक्ति के हक पर जो डाका डाला जा रहा है कांग्रेस की सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, उसको आज हमने सबके सामने उजागर किया है। सरकार ने आश्वस्त किया है इस पूरे मामले को लेकर कि इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जो आपको आगे 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।